क्या आपने कभी उस खाली कुर्सी को देखा है अपने घर पर रखी हुई, जो आपका होली, दिवाली या फिर हर त्योहार पर आपका इंतजार करती है, जिस कुर्सी पर आप बैठकर जा चुके हैं शहर में दो पैसे कमाने के लिए? अगर आप घर से बाहर रहकर काम कर रहे हैं, आप कहीं कंपनी में, कहीं फैक्ट्री में, भले ही आप कितने ही ऊंचे पद पर हो या फिर कितने छोटे पद पर हो, अगर आप घर से बाहर रहकर, अपनों से दूर रहकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो किसी और के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में आकलन करेंगे आप क्या क्या छोड़े हैं इस जॉब के लिए, इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए। आप होली आती है तो ओवर टाइम में लग जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि हमारे जो घर का जो नमक रोटी है, दाल रोटी है, वो चल सके। क्या आपने सोचा है कि आप भी तो होली मना सकते हैं? क्या आप इंसान नहीं हैं कि पूरी दुनिया होली मना रही है और आप किसी कंपनी में आप सब कुछ त्याग कर ओवर टाइम कर रहे होते हैं? और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें मैंने भी देखी है। आज जो हर एक यूथ देख रहा है, मैं उस पर मुद्दा उठाने आया हूं, उस पर बात करने आया हूं। हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें होती होंगी, कोई ये मुद्दा उठाता होगा, कोई ये वीडियो बनाता होगा। लेकिन मैं उस यूथ के लिए खड़ा हूं, मैं उस यूथ के लिए आया हूं जो अपना सपनों को त्याग कर, अपने सब कुछ त्याग कर वो अपने घर के लिए लड़ रहा है। अपने सब कुछ सपनों को त्याग कर, अपने सारे अरमान खोकर। ना उसके लिए कोई त्योहार रह गया है, ना दिवाली रह गई है, ना होली रह गई है। दिवाली पे केवल उसके दिल जलते हैं और होली पर पिचकारी की जगह जो रंग निकलते हैं, उसकी जगह से पिचकारी से गोली निकलती है। आज मैं उस बेटी की बात करने वाला हूँ और उस लड़के की, उस घर के बेटियों की बात करने वाला हूँ। हमारे समाज में केवल बेटे ही नहीं हैं जो घर छोड़ जाते हैं, बेटियां भी हैं जो आज कंपनी में जॉब कर रही हैं और कंपनी में, फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर है। लेकिन आपने सोचा है कि आपने क्या क्या गंवा दिया है? आपने कभी सोचा है कि आपका बेटा कब आपसे लंबा हो गया? आपकी बेटी कब चलना सीख गई? या आपके जो जवान माँ बाप थे, जो आपने जवानी में छोड़कर गए थे, और आप अब जब देखते हैं तो आपके माँ बाप कितने बूढ़े हो चुके हैं? आपने क्या खोया है? आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप खुद सोचिए। हर होली पर, हर दिवाली पर आपके बूढ़े माँ बाप आपके दरवाजे पर रास्ता देखते हैं, आंख टिकाए रहते हैं कि शायद मेरा बेटा आता होगा, लेकिन बेटा नहीं आता, एक फोन आ जाता है। उन बूढ़े माँ बाप के पास, उस लाचार पत्नी के पास, उस बेटे के पास, उस बेटी के पास फोन आ जाता है और बेटे कहते हैं बड़े शौक से कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इस बार दिवाली पर काम है, ओवर टाइम कर रहा हूं, इस बार थोड़ा ज्यादा काम है, ओवरलोड है, तो मैं काम खत्म करके आगे पीछे आ जाऊंगा, मैं देख लूंगा। और आपका कभी आगे पीछे नहीं होता है। आप काम में डूबे हुए हैं और डूब जाते हैं आगे की काम करने के लिए। आपने कभी सोचा है कि आपके बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब वो होली पर, दिवाली पर अपनी आंख टिकाए हुए दरवाजे पर देखते हैं? आप अपनी कंपनी में मालिक का मुनाफा तो करा रहे हैं काम कर करके रातों दिन, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा है कि क्या आप अपने घर पर बूढ़े जो माँ बाप हैं, उनके कंधों का दर्द आप बांट पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं? आप नहीं कम कर पा रहे हैं। आप जिस कंपनी के लिए बहुत लॉयल बने फिरते हैं, क्या आपको पता है कि जिस मशीन के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, जिस मशीन में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उस मशीन से कोई खतरा हो गया तो क्या लगता है आपको कि आपका ये कटा हुआ हाथ या फिर आपका जो कटा हुआ पैर है या फिर आपकी कटी हुई उंगलियों के साथ आपको कोई रखेगा? आपको रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, एक भी दिन नहीं लगेगा और आप घर पे आके बैठ जाएंगे। सोचिए, आप जिस चीज के लिए अपना पूरा जीवन दान दे रहे हैं, पूरा सब कुछ, घर की खुशियां, वो आप ताक पे रख के चले जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या आपको लगता है कि वो चीजें आपका जीवन भर साथ देंगी? नहीं, जीवन भर साथ तो आपके घर वाले देंगे, जिनको आपने छोड़ रखा है। अपने पैसे कमाने की होड़ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है। कभी लौटिए अपने गांव वापस, कभी उस सावन में आइए, कभी उस ठंड में आइए, कभी बरसात में आइए, कभी देखिए उस त्योहार पर जो आपने पिचकारी के खिलौने जो थे, जो पिचकारियां थी, वो आपने घर में जो एक कोने में पड़ी हुई हैं, वो कुर्सी जिस पे आप बैठकर घर वालों के साथ घंटों बिताते थे, वो दोस्त, वो बाग, वो खलियान, खेत, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लौटिए तो सही। आपसे घर वाले, दोस्त,
गांव वाले, शहर वाले या फिर जितने भी खेत खलियान हैं वो आपसे सब कुछ न कुछ बातें कहना चाहते हैं। उनकी कुछ न कुछ शिकायतें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। वो शिकायत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप कभी लौटिए अपने गांव, अपने घर लौटिए। आप थोड़ा सा 2 रुपए या फिर 2000 कम कमाएंगे तो इससे कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन आप अगर एक बार घर लौट आएंगे, आप एक त्योहार अपनों के साथ मना लेंगे, बिता लेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। आपके घर वालों को एक अलग सा सुकून मिलेगा। उनकी जिंदगी की कुछ उम्र बढ़ जाएंगे, कुछ पल बढ़ जाएंगे, उनके कुछ साल बढ़ जाएंगे। वो जीने के लिए थोड़ा सा और उम्मीदें लगा लेंगे कि मेरा बेटा इस बार आया है तो अगली बार भी आएगा, अगली बार भी ठीक इसी तरह से होली मनेगी, ठीक इसी तरह से दिवाली मनेगी, साथ में मिलकर दिए जलाएंगे। तो आप लौटिए, अपने गांव लौटिए, अपने शहर लौटिए एक बार। आप इस दुनिया की भाग दौड़ में अपनों से मत नाता तोड़ दीजिए, अपनों से मुंह मत मोड़िए। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप जाग जाएं। फैक्ट्री का सायरन कल फिर बजेगा, कल फिर से वही सुबह होगी, वही शाम होगी। कल फिर से आपको ड्यूटी जाना है और फिर अगली सुबह फैक्ट्री का सायरन बजेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आंख जो धुंधली हो गई है आपके माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की, दरवाजे पर आपकी चौखट पर देखते देखते थे, क्या वो अगले त्योहार तक इंतजार कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कहीं आप लौटते लौटते देर ना कर दें।